श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। उसका ये हवन कुंड है। वहाँ पर देखिए अपना योगा आसन पर बैठे हुए हैं। और जाइए गुफा अंदर में, गुफा घुस के फिर उसी रास्ते में बाहर निकलना। हे प्रभु, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अंदर जाइए, वहाँ शिवलिंग को छू के नहाया ना। हाँ, शिवलिंग को छू करके दर्शन करना है और फिर प्रणाम करके वापस आना। भीतर पूरा चल जाइए, वहाँ शिवलिंग का दर्शन कीजिए और बाहर का प्रणाम भी करिए। प्रभु जी, आ जाइए, आप सीढ़ी है। हाँ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक देवघर जिला है। देवघर जिला की जो तपोवन है, वहीं पे मैं हूँ और आप लोगों के सामने उसका जो चित्र है वही मैं उठा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
एक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु। मेली मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার তপবনে। তো তপবনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, তপবনে সমস্ত কিছু আমি দর্শন করছি। তো এখানে আমার একটা ফ্রেন্ড যে আমাকে রাত্রিরে থাকা এবং খাওয়া সব কিছুতে সহযোগিতা করেছিল, তো সেই ফ্রেন্ডকে নিয়ে আমি এই মুহূর্তে তপবন পাহাড়ে উপস্থিত হয়েছি এবং তপবনের যে গুহা আছে সেগুলো দর্শন করছি এবং তোমাদেরকেও দর্শন করাবার চেষ্টা করব। তো তপবন সম্বন্ধে এই বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নেব যে ये तपोवन का रहस्य क्या है। हमारा ये दोस्त है, ये दोस्त ये तपोवन के बारे में अभी बताएगा, ठीक है। तो हमारा जो दोस्त है, दोस्त से मैं पूछ लेता हूँ। बोलिए भैया, ये तपोवन के बारे में आप थोड़ा बताइए, क्या क्या है इसमें, पहला रीजन इसका जो कहानी है वो आप पूरा बताइए। ठीक है, पहला रीजन ये है कि तपोवन इतना बड़ा विस्तृत क्यों हुआ, तपोवन नाम क्यों पड़ा, तपोवन में लोग क्यों आते थे और क्यों आ रहे हैं। इसके संबंध में यहाँ कहा जाता है कि सदियों पुराने एक ऋषि आए थे उज्जैन मालवा से और उन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में आए थे और उन्होंने 44 वर्ष यहाँ पर तप किए एक शेर के साथ और अपने योग बल से, अपने योगासन से 3 फीट खड़े हो जाते थे और उन्होंने ही यहाँ स्कूल का निर्माण करवाया। यज्ञ होता था, भंडारा होता था, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे और यहाँ का जगह विस्तृत हुआ और लोग यहाँ का अभी करीब 500 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। और दूसरा एक और रीज़न है, दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में 4 तपोवन है। पहला तपोवन है ऋषिकेश, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है अयोध्या, और ये चौथा है रावणेश्वर वैद्यनाथ तपोवन। तो रावण ने प्रथम तपस्या किया था कैलाश पर्वत पर, जो कि शिव जी को खुश करके लंका ले जा रहा था। तो विष्णु भगवान के छलना द्वारा उस लिंग को देवघर में स्थापित किया गया, जहाँ आप लोग जल ढारते हैं या दर्शन करते हैं। जब उस शिवलिंग को देवघर में स्थापित कर दिया गया देवताओं के छलना के द्वारा, तो रावण फिर से सोचा कि नहीं, यही तपोवन में आके एक विराट जंगल में अपना तपस्या आरंभ कर देते हैं। उसका आगे चल के एक गुफा है, वहीं अपना छुप के तपस्या आरंभ कर देते हैं। जब रावण यहाँ दोबारा तपस्या आरंभ कर देते हैं तो सब देवताओं में हलचल मच जाती है कि रावण अगर दोबारा शिव जी को खुश करके लंका ले जाएंगे तो राक्षसों का राज हो जाएगा, देवताओं का विनाश हो जाएगा। तब सब देवता मिलकर यहाँ हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी आते हैं, अपने गदा के गर्जना प्रहार से पत्थरों को खंड विखंड करते हुए रावण के तपस्थल तक पहुँचते हैं, रावण की तपस्या को भंग कर देते हैं। जब रावण की तपस्या भंग हो जाती है तो रावण विवश होकर लंका लौट जाते हैं। तभी रामावतार होती है। रामावतार में माँ सीता अपने ससुर जी का पिंडदान देने के लिए जब बारी बारी से चारों तपोवन का भ्रमण करते हुए इस तपोवन में पहुंचते हैं तो भक्तराज हनुमान से पूछते हैं कि भक्तराज हनुमान, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं जानता हूँ गदा के प्रहार से जितने शिलाओं पर पड़ा है गदा का प्रहार, उस शिलाओं के अंदर तेरा मूर्ति अंकित है, लेकिन कलिकाल में मनुष्य लोग आएंगे तो कैसे विश्वास करेंगे कि तुमने रावण का तपस्या इस तपोवन में भंग किया। तो इसका एक रीज़न है और कारण है कि रावण ने दिखाया है
एक विशाल राम हनुमान ने दिखाया है, एक विशाल चट्टान है। विशाल चट्टान में कनिष्ठ उंगली से 11 बार दाग खींचे हैं और देवी शक्ति से 2 पल्ले में बट गए हैं। दोनों पल्ले में हनुमान जी का मूर्ति उभर आया है। एक तरफ है गड्ढेदार, दूसरी तरफ है उभरा हुआ है। अगर पत्थर को चिपका दीजिएगा तो एकदम चिपक जाएगा। यहाँ पर तो तब ये देखकर माँ सीता जी खुश होते हैं और हनुमान जी को वर देते हैं कि जाओ हनुमान, चारों युग तुम्हारा नाम अमर रहेगा और जो भी कलिकाल में मनुष्य आएंगे उनकी कामना पूर्ण होगा। तो कामना करने के लिए 2 नियम का पालन किया जाता है। पहला नियम 3.5 महीना गुप्त रखा जाता है कोई भी कामना, और दूसरा नियम यह है कि विवाहित माता पिता को बचा सकते हैं, अविवाहित माता पिता को बता सकते हैं, विवाहित पति पत्नी को बता सकते हैं। यहाँ इसका उदाहरण तो लाखों है। एक उदाहरण है पथरिया घाट डिस्ट्रिक्ट की एक रानी थी जो 14 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आए, 54 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर आए थे और हनुमान जी से विनती की कि हनुमान जी अगर मेरे को संतान की प्राप्ति होगा तो मैं आपके यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊँगी। तो पथरिया घाट के स्टेट की रानी को संजोगवश पुत्र होता है और यहाँ पर हनुमान जी मंदिर में भव्य मंदिर बनवाना शुरू कर देती है। तो तभी हनुमान जी उनको सपन देते हैं कि रानी अगर तुम मेरे प्राकृतिक रास्ते को छेड़छाड़ करोगी तो तुमको जो संतान हमने दिया है वो नष्ट हो जाएगा। तो रानी विवश होकर 6 किलोमीटर पीछे हट के देवघर में नौलखा मंदिर बनवाया है जिसका नाम पुराना नाम था जुगल मंदिर, क्योंकि रानी का पुत्र का नाम था जुगल। इसका उदाहरण तो लाखों है। ये उदाहरण है जो कि प्रचलित उदाहरण है। ये से यहाँ देखिए मेरे साथ जो बंधु हैं इनको मैं पूरा पर्वत घुमा रहा हूँ, हर मंदिर को दर्शन करा रहा हूँ और मैं आगे बजरंगबली मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी दर्शन कराऊंगा। वो शिला है जो पत्थर फटा है उसके बारे में भी जो बताया उसका मैं आगे दर्शन कराऊंगा। कहानी तो अनंत है, इसके संबंध में कथा आनंद है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको विवरण दिया। धन्यवाद। তো আপনারা শুনেই নিলেন আমার এই বন্ধু যার সহযোগিতায় আমি এসেছি বা এখন এই মুহূর্তে তপবন দর্শন করছি সমস্ত জায়গাগুলো। তো বিস্তারিত আপনারা শুনেই নিলেন বন্ধুর মুখ থেকে। এই হচ্ছে তপবনের ইতিহাস, এই হচ্ছে তপবনের রহস্য। তো আমরা এখন দেখতে পারি যে আগে আর কোথায় কি আছে সেগুলো একটু দেখে নিই। সমস্ত ভিডিওটাই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ওকে, নমস্কার। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गया बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाथ देखा पै। निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बन पावे। प्रताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई बिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, चूकहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा परिचेता, कीजे नाथ हृदय महदेवा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, हनुमान ज्ञान गुण मंगल मूर्ति रूप। सागर, जय कपीस तिहु राम लखन सीता सहित, उजागर। जय हृदय बसहु सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। যে তপন ঘুরতে এসেছেন, এরকম বলে ভারতবর্ষের 4টা-5টা জায়গার তপন, সবার ঘটনা আলাদা আলাদা আছে। এখানকার ঘটনা আর বৈদ্যনাথ ধামে দুটো মেশানো আছে। अच्छा রাবণ আগে তপস্যা করেছিল कैलाशে, कैलाश থেকে তপস্যা করে শিব ঠাকুরকে খুশ করে উনি তুলে নিয়ে যাচ্ছিল লঙ্কা। যে নিয়ে যেতে পারলো না, সব দেবতা দ্বারা ওনাকে বাবা বৈদ্যনাথ ধামকে বসিয়ে দিলেন। রাবণের মনে ঘমণ্ড ছিল। রাবণ শুনল কি আপনি না লঙ্কা গেলে না कैलाशে থাকলে, এখানে জঙ্গলে আপনাকে পূজা কে করবে? তখন উনি মুষ্টি প্রায় করেছে যে আজ থেকে 5-7 সাল পহলে যখন যে আপনি শিবজি দর্শন করবেন, জমিনে ধাসা শিবজি, এখন গুরু শঙ্করাচার্য দিয়া ওনাকে উপর দিয়ে কভার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তখন রাবণের মনে ঘমণ্ড হলো কি তোমাকে ফির তপস্যা করে আমি নিয়ে যাব লঙ্কা। এ তপস্যা রাবণের দ্বিতীয় তপস্যা আরম্ভ করে দিলেন। दूसरा বার যখন তপস্যা রাবণ আরম্ভ করে দিলেন, সব দেবতাতে খলবলি মচে গেল। যদি রাবণ তপস্যা করে নেবে, শিব ঠাকুরকে তুলে উনি লঙ্কা নিয়ে যাবে, তো তিনও ত্রিলোকের মালিক রাবণ হয়ে যাবে। আমাদের এখন ভগবানের পুজো করতে পারবে না, মানবের কোনো সৃষ্টি থাকতো না, রাক্ষসের রাজ থাকতো। ইনার তপস্যাকে ভঙ্গ করবে। যখন ইনি তপস্যাটা বসেছিলেন, তখন সব দেবতাকে ইনি বন্দি বানাকে রেখেছিলেন। बंदी बना के रखा था। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि रावण का तपस्या। आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाएगा। जी, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था कि रावण का तपस्या भंग कर दे। एक ही देवता में था हनुमान जी। हनुमान जी बचने का कारण से यही था कि ये बंदर का रूप है, इनको रावण पूजा नहीं किए थे, इसलिए रावण का तपस्या भंग करने के लिए सब देवता मिलकर हनुमान जी को यहाँ पे भेजे। जो हनुमान जी को अपने अभी चना खिलाइए। हनुमान जी आए, अपना विकराल रूप को धारण किए
और पूरा पहाड़ को तोड़ फोड़ किए। गर्जन शक्ति से रावण की तपस्या भंग किए। माँ सीता जी, राम लक्ष्मण जी वनवास के टाइम में सभी तब उनको भ्रमण किए थे। यहाँ भी आए, शक्ति प्रमाण खोजे। भक्ति प्रमाण में हनुमान जी अयोध्या में सीना को चीरे थे कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। यहाँ शक्ति प्रमाण के लिए यही चट्टान को कनिष्ठ उंगली से हनुमान जी 11 बार जय श्री राम बोल के चट्टान के ऊपर लकीर खींचते हैं, पहाड़ फट जाते हैं और बीच में हनुमान जी का मूर्ति निकल आते हैं। वही मूर्ति को देखने के बाद माँ सीता जी, राम लक्ष्मण जी खुश होकर वरदान दिए कि आज से हनुमान जी आपका चारों युग में अमर रहेंगे। जो हनुमान चालीसा में पाठ करते होंगे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हाँ, इसलिए सब चारों युग में अमर देवता हनुमान जी है और कली युग का इष्ट देवता हनुमान जी को मनाए जाते हैं। माँ सीता जी, राम लक्ष्मण जी यहाँ पे हनुमान जी के वरदान दिए कि हनुमान जी आपसे तुम्हारे मंदिर में जो भी लोग कष्ट करके आएंगे, कुछ भी मन्नतें मांगेंगे, उनका कामना पूरा होगा। लाखों करोड़ के मन्नतें पूरा हुआ। उतना उदाहरण नहीं दे सकेंगे। रास्ते में नौलखा मंदिर है, यहाँ पे बहुत लोगों की कामना पूरा, जो झंडा ला के देते हैं, घंटी को लगवाते हैं, मंदिर बनवाते, खोजते हैं यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, न इधर सीढ़ी बनेगा। दुर्गम का जगत के जते सुमा नौगुरा तुम रहते, हम दुर्गम रास्ते से आइए और दुर्लभ दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জায়গাটা, হনুমানজি মা সীতাজিকে দর্শন দিয়েছিল, যে জায়গাটা হনুমানজি মা সীতাজিকে দর্শন দিয়েছিল, এই যে পাহাড়, যে পর্বত আছে, এই পর্বতটাকে ফাটল দেখতে পাচ্ছেন মাঝখান দিয়ে, এটা তারই চিত্র দেখছেন। অলরেডি একটু ধূপকাঠি জ্বলছে, এটা সেটাই তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম। এই হচ্ছে তপবনের আসল রহস্য, এগুলোকে আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করলাম এখানকার স্থানীয় আমাদের বন্ধু বা দাদার মাধ্যম দিয়ে। এই হচ্ছে এখানকার আসল রহস্য। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ये क्या है भैया? ये रावण गुफा है, जो कि रावण यहाँ छुप करके दोबारा तपस्या कर रहा था। देखिए ये अंधकार गुफा है, 17 फीट लंबा है, 13 फीट चौड़ा है। দেখতে পাচ্ছেন এটা রাবণ গুহা। এখানে থেকেই রাবণ তপস্যা করত। রাবণের মূর্তি এই কারণেই নেই যে রাবণের পূজা ভারতে হয় না। हाँ हाँ, अरे वाह, आप तो बहुत बढ़िया प्लेस से घुस गया। यही से प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।